ये लॉ हमें ये बताता है कि कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजल। लेकिन दोस्तों इन दोनों लॉज का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेकर आए एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन डेल्टन। और जॉन डेल्टन ने साइंटिफिकली ये बताया कि ये जो एटम है वो एटम है क्या। अब दोस्तों चलिए यहाँ से हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करते हैं और हम एटम की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि एटम के भीतर क्या है, अणु की अंदरूनी दुनिया कैसी है और इसे किस हद तक तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों बेसिकली शुरुआत से ही समझ लीजिए कि कुछ इंडिविजुअल एटम जो होते हैं वो मिलकर इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे मैंने आगे बताया ना, किसी बड़ी चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो शेष जो उसके अवशेष बच जाते हैं उसे बहुत ही छोटी इकाई यानी कि मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और मॉलिक्यूल्स के तोड़ने पर एटम मिलता है, यानी कि एटम्स ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम्स मिलकर H2O यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को हम H कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं। और जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से मिले और ये तिगड़ी बने, तभी निर्माण हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल्स का। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर पानी बनते हैं।